की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर रामनिवास रावत ने दोबारा शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। राज्य के मंत्री की जगह राज्य मंत्री बोल गए थे रावत, जिस वजह से उन्होंने दोबारा शपथ ली। पहली शपथ में गलती से बोल गए थे राज्य मंत्री। यह बड़ी खबर। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले राजभवन पहुंचे थे रामनिवास रावत। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे और तमाम लोग भी थे। राज्यपाल ने उन्हें शपथ भी दिलाई थी, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन उन्होंने यहां पर एक गलती कर दी थी। राज्य के मंत्री की जगह रामनिवास रावत राज्य मंत्री बोल गए, जिससे बिल्कुल मतलब बदल गया था और इस वजह से उन्होंने दोबारा शपथ ली। भोपाल से बड़ी खबर। पहली शपथ में गलती से राज्य मंत्री बोल गए थे रामनिवास रावत, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। हाँ, शपथ ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। तो रामनिवास रावत ने दोबारा से शपथ ली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, एक अक्षर ने पूरा अर्थ बदल दिया था, जिस वजह से रामनिवास रावत जी को दोबारा शपथ लेनी पड़ी। देखिए, कई बार इसीलिए कहा जाता है कि एक शब्द का, एक लफ्ज का बड़ा खेल होता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या ये कहा जाए कि चीजें बदल जाती है। और यही रामनिवास रावत के साथ हुआ। जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। बंसल न्यूज तो लगातार कह रहा था कि कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि मेरे पास तो जो जानकारी थी कि वो कैबिनेट मंत्री ही बनने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। लेकिन राज्य के मंत्री के रूप की जगह वो राज्य मंत्री कह गए और पूरा खेल बदल गया और बड़ा चर्चा में आ गया कि राज्य मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकर्ताओं में काफी, एक तरह से कहा जाए तो उत्साह था, वो कम होता दिखाई दिया। और अब हम ये कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में ही उन्होंने शपथ ली है। लेकिन ये भी पहली बार है कि एक बार राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, फिर दूसरी बार दोबारा शपथ दिलानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इसमें हुआ और कंफ्यूजन के कारण बहुत सारी राजनीति, सियासत भी गर्मा गई, चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कैबिनेट मंत्री के रूप में ही रामनिवास रावत डॉक्टर मोहन यादव के साथ काम करने जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जब बाहर आए तो उन्होंने भी यही बात की और जो दूसरा वीडियो जारी हुआ उसमें भी वो राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कैबिनेट मंत्री होंगे रामनिवास रावत। लेकिन कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ है इस वक्त। आप लोग को जब पता लगा कि राज्य मंत्री बन रहे, पता लगा था पहले, क्या बना? राज्य के मंत्री का पता पड़ा था पहले। काफी लोग दुखी थे, हम लोग सारे लोग दुखी हो गए थे कि राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लिए, जबकि हम लोगों को जानकारी थी कि कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो सभी कर रहा था कैबिनेट बनेंगे, कैबिनेट फाइनल है और तुरंत ही बदल गया। राज्य मंत्री महसूस हो गए कि मरी गया, खेल ही हो गया सबका। इतने दुखी हो गए थे आप लोग? एक मिनट में आज 20 साल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो इसका राज्य मंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं था। तो आदमी दुखी हो गया, बहुत टूट गई आशा, टूट गई, वो घर को जाने लगे। आप लोग सब दुखी हो गए थे, घर जाने लगे? नहीं, वो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, वो कांग्रेस में भी कद्दावर नेता रहे और हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, चंबल संभाग में एक बड़ा नाम है, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेनी थी और वही हुआ है कैबिनेट मंत्री। तो सब लोग खुश होंगे राज्य मंत्री ने, क्या? पहले बहुत दुखी हो गए आप लोग। अच्छा, अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपने मंत्री से? अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उम्मीदें हैं मंत्री जी से, वो संघर्षशील नेता हैं और क्षेत्र के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। आगे भी क्षेत्र की बहुत उम्मीदें हैं कि क्षेत्र में अब विकास कराएंगे और क्षेत्र को भी आगे लेके जाएंगे। ऐसा विकास करेंगे? विकास करेंगे, श्योपुर जिले में अच्छे से विकास करेंगे। संपूर्ण हमें चंबल संभाग के बहुत ही
अच्छे नेता हैं और सभी समाज के लोग उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा करते हैं। ऐसी क्या खासियत है रामनिवास रावत के लिए जो जरा सा एक लफ्ज बदल गया तो आप लोग इतने दुखी हो गए? नहीं, वो ऐसा है कि गरीबों के मसीहा नेता हैं, वो गरीबों के इतनी मददगार हैं कि वो खाना भी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो आप देखिए ऋषभ की बड़ा गजब है। मेरे साथ तमाम सारे लोग इस समय पहुंचे हैं, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अभी मंदिर गए हैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करने, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद तो उन्होंने अदा कर दिया, जो कहा था वो किया, लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद लेने भी गए और उसके तत्काल बाद यहाँ बीजेपी पहुंचने वाले। बीजेपी में तमाम कार्यकर्ता जो मुरैना, भिंड और आसपास से, आप लोग कहाँ से आए? श्योपुर से आए हम, विजयपुर से। विजयपुर तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब उत्साहित है, लेकिन उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था ये सुनकर कि उनको राज्य मंत्री बनाया गया, क्योंकि पहले ही वो कैबिनेट मंत्री रह चुके, लेकिन अब सब खुश हैं और इंतजार है रामनिवास रावत का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आने का। पर यह भी पहला मौका है जब पहले राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और बाद में फिर मंत्री के रूप में। लेकिन मनोज जी देखिए, यहाँ पर भी ये सोचने वाली बात है कि एक अक्षर कितने सारे अर्थ बदल कर रख देता है। हालांकि कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक थे उनमें थोड़ी बहुत निराशा जरूर देखी गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से वो उत्साह, वो जोश दिखाई दे रहा था जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए।